हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नया एक वीडियो लेके जिसमें मैं बताऊंगा कि आप एक्सेल में किस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है एक्सेल के लिए। और उसके लिए पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप किस तरह से एक्सेल में रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। जब आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं तो सिंपली बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ एडवांस तरीके से बनाना हो तो उसके लिए आपको रेंज को डिफाइन करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। सिटी है तो मेरे यहाँ देखिए जयपुर, दिल्ली, कोलकाता बहुत सारे बार बार आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि एक बार में इस तरह सेलेक्ट कर लूँ। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। मैं ये बात पहले ये बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा, यहाँ मैं बनाऊंगा अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन में। एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब भी डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, जिस सेल में लगाना हो पहले उस सेल को क्लिक कर लेंगे, वहाँ सेलेक्ट करना होगा आपको, ठीक है। फिर डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। इसमें जाइए, आपका अलाउ में एनी वैल्यू में यहाँ लिस्ट लेना पड़ेगा आपको। देखिए ध्यान दीजिए, लिस्ट सोर्स में क्या करेंगे, जो आपको लिस्ट में चाहिए। देखिए मैंने एक डाल रखा है जो नीचे मैंने बनाया था, ये आपको रेंज उतना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। करके फिर ओके कर देंगे। जैसे कर देंगे, एक देखिए आइकॉन आ गया। अब जब यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका आ चुका है। चलिए, ये तो था आपका कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप किस तरह से एक सेल का रेंज आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, रेंज डिफाइन करना मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए दोस्त, आप जब रेंज बनाएंगे सबसे पहले जाएंगे फॉर्मूला में, ठीक है। नेम मैनेज है, मैनेजर, उसमें जाएंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोलेगा आपको नाम देना। तो अब जैसे मैं इसका रेंज एक डिफाइन करता हूँ, तो मैं इसका नाम सिटी दे देता हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रेंज में खाली ये लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, मैंने एक रेंज डिफाइन कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये हुआ नेम में। अब देखिए मैं ये क्यों बताया रेंज से क्या लाभ है क्या नहीं है, ये मैं नेक्स्ट बताऊंगा। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, ठीक है। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ। मान लीजिए शिपमेंट कोड में आपको कोड लाना है, ठीक है। आप डेटा वैल्यूएशन नॉर्मली क्या है, ठीक है, जैसे डेटा वैल्यूएशन लगा बोला मैंने लगाना है, लिस्ट में सेलेक्ट किए, सोर्स में क्या किया, पूरा ये कोड जो है शिपमेंट कोड आ जाएगा, ठीक है। ओके कर दीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या सारा कोड आ जाएगा, आ गया। 19 क्या है अभी, देखिए इसमें ये आपका कोलकाता का है, तो कोलकाता का। अगर आप यहाँ दिल्ली सेलेक्ट करें तो ये भी 19, इसको बार बार आपको चेंज करना होगा, 14 करना होगा। देखिए 14 किसमें आ गया, कोलकाता। आप कहीं इसमें फिर सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए 2 के, लेकिन 2 तो लेकिन दिल्ली का तो नहीं है कोड। तो क्या वो मैनुअली आप इंडिविजुअल, जब आप ऐसा होना चाहिए कि जब जयपुर सेलेक्ट करें, जयपुर का ही पूरा ये शिपमेंट का कोड नीचे देखा है, ठीक है। इसके लिए आपको रेंज बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये आप तो शिपमेंट का पूरा आ जाएगा। तो ये मैं जो सैंपल बताया था, इसी से मैं नेम डिफाइन करूंगा, ठीक है। चलिए इसको पहले हटा देते हैं डेटा वैलिडेशन में, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये लिया है, ये हटा दिया मैंने रेंज, ठीक है। रेंज हट गया, खाली इस पे अभी रेंज है। चलिए अब देखिए ये कैसे करेंगे। आपको अगर जयपुर तो जयपुर का ही कोड चाहिए, अगर आपका दिल्ली देखना दिल्ली का ही केवल कोड चाहिए, और कोलकाता में कोलकाता के कोड, इससे सब जितने चाहे उतना कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी का इसके यहाँ दिखाएगा, सारा नहीं दिखाएगा आपको। उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जयपुर का जो भी सिटी का जितना कोड है, आप एक काम कीजिए, उसको पूरा कॉपी करके, ठीक है, इसके बाद पेस्ट कर दीजिए आप। दूसरी तरफ कोलकाता का, माने मेरे कहने का मतलब है उस स्टेट का जो भी कोड आएगा आप वहां पेस्ट कर दीजिए और उसका एक रेंज डिफाइन कर दीजिए। चलिए ये तो मैंने डाल दिया भाई। इस देखिए सब अलग अलग कोड है, जयपुर में भी इतना कोड ही आते हैं, दिल्ली में ये कोड है, ठीक है, कोलकाता की ये कोड है। अब मैं इसका क्या करूंगा, जिस तरह से मैंने इसका रेंज डिफाइन किया था उसी से इसका रेंज डिफाइन करूंगा, ठीक है। चलिए रेंज डिफाइन करते हैं। ये देखिए सिटी का रेंज में आता है, न्यू में जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, नाम दे देंगे
कोलकाता की क्या देखिए, आप कोलकाता सेलेक्ट करेंगे तो कोलकाता सेलेक्ट करेंगे तो कोलकाता ही देना होगा। याद रखिएगा कि ये आपने जो सेलेक्ट किया था यहाँ, वो दोनों मैच है ना, क्योंकि वो जब मैच करेगा तभी यहाँ डेटा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो चलिए मैं यहाँ नाम देता हूँ कोलकाता। क्यों? क्योंकि ये कोलकाता डिपेंडेंट है इस सिटी के ऊपर। कौन सा सिटी सेलेक्ट करेंगे, शिपमेंट कोड वही आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये कर डाला। ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट कोड है ये कोलकाता का। तो ये नेम तो रेंज लिया मैंने, इसी तरह से ओके कर देता हूँ। ठीक है, उसी तरह दिल्ली का फिर बनाता हूँ मैं, दिल्ली। चलिए मैं रेंज बनाना हो गया, मतलब ये जो प्रोडक्ट का कोड है ये जयपुर का है, दिल्ली का दिल्ली में डाल दिया, कोलकाता में डाल दिया। ओके, चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। आप इस शिपमेंट में अब मैं जैसे चाहता हूँ जयपुर का ही केवल कोड ले। ठीक है, और जब मैं कोलकाता से कोलकाता का ही ले, यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, वो क्या ट्रिक है? नॉर्मली जैसे डेटा वैल्यूएशन लगा रहे हैं उसी में जाएंगे, लगाएंगे डेटा वैल्यूएशन। ठीक है, इसमें लिस्ट लेंगे, लिस्ट में यहाँ लिखेंगे, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक एक्सेल का फंक्शन है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट लेना है, और आपको ये जो ऊपर जो डिपेंडेंट जहाँ आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप ये ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर देना है। ठीक है, अब बताइए मैंने क्यों किया, बात आती है क्यों किया। ये के मतलब क्या है? के मतलब देखिए मैंने एक रेंज डिफाइन कर दिया था। जब ये कोलकाता होगा तो कोलकाता का रेंज मैंने क्या दिया था, ये वाला दिया था। तो वो मैंने जो रेंज डिफाइन कर दी थी ऑटोमेटिक इस रेंज पे आ जाएगा। ठीक है, जब मैं ये दिल्ली, इस जगह पे जब दिल्ली सेलेक्ट करूंगा तो ये देखिए यहाँ जो ये टोटली इस सेल पे शिफ्ट हो जाएगा। दिल्ली का रेंज डिफाइन किया था मैंने तो दिल्ली हो जाएगा। इसलिए मैंने वहां बोला था जो यहाँ पर नाम होगा वही रेंज का नाम आपको देना है। चलिए मैं ये ओके करता हूँ। देखिए हुआ कि नहीं हुआ ये देखना। कोलकाता, देखिए कोलकाता का सारा कोड है 14 से लेकर 20 तक, मैंने देखिए 20 तक दिया हुआ हूँ। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं, जयपुर। जयपुर में देखिए जयपुर के 1 से लेकर 5 तक का देखिए वो कोड है। तो ये आपका हो गया ये ड्रॉप डाउन बनाना। ठीक है, विद डिपेंडेंट किस तरह से आप बनाएंगे। अब इसी तरह आपके ऊपर है, आप जो चाहे, आप अगर चाहते हैं कि मैं अपने आप इसका वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो आप तो कोई फंक्शन मार के क्वांटिटी का कर सकते हैं सिंपली। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपली इसमें डालेंगे, ये अपना डेटा दे देगा। यानी आप यहाँ जब जयपुर लेते हैं या कोड जब सेलेक्ट करते हैं उसका क्वांटिटी यहाँ दिखा देगा। तो इस तरह से क्या हो, डेटा को ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक तरह से अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए।